इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी मां लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशन जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई मां ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हां, यह बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। यह मैं वादा करता हूं। और हां, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का एहसान था जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था। मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद जो है बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझवलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में 2-2 सनहा मेरे खिलाफ पड़ा, 2-2 सनहा, जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहां तक की साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दो। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए। तो वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप को। अपना पुराना जब मैं जेल के अंदर था तो शुभांकर मिश्रा ने मेरे लिए अनेकों वीडियो बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरे लिए आवाज उठाया। उन लोगों का एहसान था। विपक्ष ने उठाया? विपक्ष ने नहीं उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। मेरे बड़े मित्र हैं जो गैर भाजपाई हैं, गैर भाजपाई हैं और भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। जब आप पर एनएसए लगा तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा कि मनीष के ऊपर एनएसए लगाना राजनीतिक द्वेष से था और आपको देशव्यापी समर्थन मिला। पॉइंट ये नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पॉइंट ये, मनीष पॉइंट, लेकिन जब मनीष कश्यप ने मेरे साथ पिछले इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, जब मैंने आपसे कहा कि आप पर भाजपाई होने के आरोप लगते हैं, तो मनीष ने कहा कि शुभांकर जी आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, मेरे सच तक चैनल पे, अगर 400 वीडियो होंगे तो उसमें 300 वीडियो ऐसे होंगे जिसपे मैंने भाजपा पे क्वेश्चन किया। 300 क्वेश्चन किया मैंने कि करप्शन को लेकर क्वेश्चन किया। देखिए, अब सवाल ये है, पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था और तेजस्वी यादव ने खासकर मेरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। मेरे ऊपर एनएसए लगा, सब कुछ लगा। कोर्ट ने मुझे एनएसए से बाइज्जत बरी कर दिया। बेल पे नहीं हूं मैं, बाइज्जत बरी कर दिया। बिहार में जो यूयू ने केस किया उसमें से 3 केस में जो है मेरी रिहाई हो गई। स्पीड ट्रायल में मेरा केस डाल के चले गए। उसके बाद भी इन लोगों को शांति नहीं मिला तो मेरे खिलाफ जो है बेतिया के डीएम साहब को लेटर लिख दिए ये लोग। उसके बाद से मैं, तो आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी में कि दोबारा जेल डाल दिया। अगर कोई 2 कदम पीछे चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। 2 कदम पीछे गया इसका मतलब ये समझिए कि वो संभलने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर तो इस तरह से अगर आप कहेंगे तो आपके विरोधी जो हैं वो कहेंगे ऐसे तो फिर हमें अंग्रेजों से समझौता करते रहना चाहिए था। नहीं, क्योंकि वो जेल में डाल दिया करते थे। नहीं, तो हम साथ में रहते, जेल में चलता रहता। मनीष कश्यप जेल गया कि नहीं गया? जेल गया। गांधी जी जेल गए कि नहीं? जेल गए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के साथ मीटिंग भी की है। अंग्रेजों के साथ मीटिंग किया कि नहीं? लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किए। यहां पे अंग्रेज विपक्षी है, अंग्रेज बिल्कुल विपक्षी है, उनके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हां, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता मैं अपने दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी। नहीं,
कि बढ़िया मनीष कश्यप- बढ़िया, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए महाराज, नेता वाला गुण भी 2-4 दिन रुक के निकालिए, अभी चुनाव लड़ेगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर यह लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस फ्रेश है। पिछली बार आए थे एक लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अध पक्की दाढ़ी, अध पक्का बाल, अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूँ, साफ सुथरा तो लग रहा है, नहीं तो पहले स्टाइल तो अच्छा है, नहीं विराट कोहली टाइप कटवा, नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था, तब सफेद था। और ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इसमें तो मेरा बहुत सारा फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई। कलर अलग करवाए? कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी, उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गांव में देखिए ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते। मैं पत्रकार था ही नहीं, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था, मैं यूट्यूबर था। हाँ। आपके गांव में जब मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी सभाओं को मैं क्योंकि बात नहीं, लेकिन मैं वीडियो सारे फॉलो कर रहा था आपको, तो उस वीडियोस में कई जगह मैंने देखा जहां पर आपने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये पैसा देके नहीं बुलाई। हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे पास चार्टर नहीं है, हाँ। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं, आप लोग आए हैं। हाँ। और लोग आ रहे थे, हाँ। लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। अब वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, वो कन्विंस मनीष नहीं हो पा रहे हैं। 60 सेकंड का मौका दीजिए मनीष, मुझे सिर्फ 60 सेकंड। मैं आपको मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछिएगा। हाँ। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे, ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। 60 सेकंड का समय दीजिए, आप 2 मिनट बोलिए। मैं पहले माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखिए, मनोज तिवारी पार्टी लाइन से अलग हटके जेल में मेरे से मिलने आए, पार्टी लाइन से अलग हटके मिलने आए थे। उसके बाद से जब मेरे वो गांव में आए थे तो उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मना किया था, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो गई। क्योंकि क्या समस्या हुई? यही सवाल यही लोग जानना लगे कि आप उसको सह दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी मां के पास फोन आया। किसका? मेरे मनोज तिवारी भैया का। मेरी मां जानती है कि जब वो संकट की घड़ी में थी, 9 महीना दर की ठोकरें खा रही थी, तो किन किन लोगों ने साथ दिया। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के हैं, बीजेपी बिहार के प्रभारी है, जिनसे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वो 4-4 बार मंच से मेरे लिए आवाज उठाए। बिहार के राज्यपाल महोदय मेरे लिए आवाज उठाए। अब जो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके ऊपर एक अधिकारी जो है मतलब कि उनके पीछे भी पड़ गया था, वो विजय सिन्हा जो है हर चीज से अलग हटके मेरे लिए आवाज उठाए। सुशील मोदी जो वर्तमान समय में बीमार हैं, उन्होंने आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाया उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि मनीष कश्यप के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया, जब बुरे दौर में मनीष कश्यप था उसके लिए आप आवाज उठाए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप खड़ा हो गया। मनीष कश्यप ने सोचा अब कि जब मैं बुरे दौर में था, मेरा इन लोगों ने साथ दिया, तो मैं इन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। पहला चीज। ठीक। दूसरा चीज, मेरी माँ, किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहां, किससे मदद मांगेगा? ठीक है, आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब लेकिन मुझे इतनी आजादी ये पार्टी मुझे जरूर दे रही है, जरूर मुझ पे इतना भरोसा ये पार्टी जरूर कर रही है कि मनीष कश्यप हम लोगों के साथ मिलके जो है वो सारा काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक यूट्यूबर को, जो एक गांव में पड़ा हुआ लड़का पे भरोसा दिखा के जो है
एक महानवा डुमरी गांव से जो है उठा के जो है दिल्ली में सबसे बड़े पार्टी कार्यालय से जो है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलते हैं, वो ज्वाइन कराते हैं। अब तो ये मेरे लिए सौभाग्य। आपने 60